नमस्कार दोस्तों, क्रैक बीपीएससी यूपीपीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में संसदीय व्यवस्था के बारे में, संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के तुलना करेंगे। साथ ही साथ इसमें ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था से भारत की संसदीय व्यवस्था में तुलना करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इससे पहले आप बताएं इस वीडियो को आप 17वीं बीपीएससी मेंस, 71वीं बीपीएससी पीटी मेंस, यूपीपीसीएस 2024-25 तथा यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब चैनल को, और बीपीएससी विथ एन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि इस वीडियो के पीडीएफ उसी चैनल पर मिलेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आ रहा था कि सर 71वीं का पीटी का तैयारी करें या मेंस का पीटी का मेंस का तैयारी 17वीं के कैसे करें। उन लोगों के लिए एक सेशन लिया जाएगा टेलीग्राम पर, जिसमें टॉपर रहेंगे, उसके बारे में जानकारी आगे दी जाएगी। ठीक है, तो इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 67 में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए 67 का ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियाँ विशाल तो है पर असीम नहीं। इस शक्ति पर टिप्पणी कीजिए, इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती है। 38 नंबर में आया था 67 के बीपीएससी में। ठीक है, तो इसका कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में मिलेगा। आने वाले एग्जाम में भी आने की बहुत संभावना है इसके वीडियो से। ठीक है, तो देखें सबसे पहले परिचय क्या है, स्टार्ट करते हैं कि संसदीय व्यवस्था है क्या। तो देखिए इस वीडियो में हम टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, पीडीएफ पढ़ने जैसा नहीं बताएंगे। आप लोग को इस वीडियो का अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाना चाहिए। बस इसको देखकर 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा और अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको एक शॉर्ट नोट्स की तरह बना दिए हैं। ठीक है, बोलते रहेंगे इसमें। देखिए क्या है परिचय, क्या है परिचय में क्या होती है संसदीय व्यवस्था कि वह व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका जो होती है ना, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ठीक है, किसके लिए भैया? तो नीति और अपने कार्यों के लिए। ठीक है, नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है कार्यपालिका। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? संसदीय व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, इस देखिए भारत में संसदीय व्यवस्था जो है ना, केंद्र स्तर पर आपको आर्टिकल 74 और 75 में मिलने का। ठीक है, राज्य में वहीं 163 और 164 आर्टिकल में मिलेंगे। ठीक है, देखिए अब सामने प्रश्न होता है कि भारत संसदीय व्यवस्था को ही क्यों अपनाया, अध्यक्षीय व्यवस्था क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि उस समय तो अमेरिका का वर्चस्व था। तो देखिए इसके अपनाने का मूल कारण क्या था? एक था कि व्यवस्था से निकट जो हम लोग पर ब्रिटिश शासन कर रहे थे ना, ब्रिटेन शासन कर रहा था, तो उस शासन व्यवस्था से हम लोग परिचित हैं। तो इसलिए हम लोग क्या किए, संसदीय व्यवस्था को अपनाए। उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता है, जो उत्तरदायित्व के अधिक वरीयता है मतलब क्या हुआ? देखिए क्या अम्बेडकर जी कहते हैं ना कि उनके अस्थायित्व और उत्तरदायित्व के लेकर 2 शर्तें थी उनके लिए। ठीक है, ठीक है, अम्बेडकर जी के क्या हुआ? देखिए जो अमेरिका का यूएसए का था उसमें तो ज़्यादा अस्थायित्व था, लेकिन उत्तरदायित्व की कमी थी। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में था जो, उसमें आपको क्या थी? उत्तरदायित्व ज़्यादा था। ठीक है,
और स्थायित्व की कमी थे, लेकिन हम लोग परिचित होने के चलते इसी उत्तरदायित्व को ही वरीयता दिए, इसलिए उसको अपनाए। टकराव को रोकना, ठीक है। देखिए, टकराव को रोकने के कहने का मतलब ये है कि देखिए, विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव उत्पन्न न हो, विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव उत्पन्न न हो, इसके लिए क्या किए, संसदीय व्यवस्था को अपनाएं। क्योंकि आप देखेंगे ना, यूएसए में अलग अलग होते हैं विधायिका और कार्यपालिका, लेकिन भारत में दोनों के बीच सामंजस्य होती है, क्योंकि जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं ना, तो वो विधायिका के भी सदस्य होते हैं। इसलिए भारतीय समाज की प्रकृति क्या है? देखिए, भारतीय समाज की प्रकृति है कि भारत में विविधता ज़्यादा है, तो विविधता ज़्यादा होने के कारण और भारतीय समाज जो है ना जटिल है, तो इसके लिए सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, इसीलिए हम लोग क्या अपनाएं, संसदीय व्यवस्था को अपनाएं। क्योंकि मंत्रिमंडल में देखते होंगे कि असम का भी सदस्य बनता है कोई मंत्री, बिहार का भी मंत्री बनता है, नागालैंड का भी बनता है, तो अलग अलग जनजाति जाति हर वर्गों के वहाँ पर प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए हम लोग उस व्यवस्था को अपनाएं, ठीक है। अब देखिए, संसदीय व्यवस्था का विशेषता क्या है? देखिए, नामिक और वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है। नामिक कार्य और वास्तविक कार्यपालिका कहने का मतलब क्या हुआ कि नामिक जो होते हैं ना, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, और वास्तविक हो होते हैं ना, वो पीएम जो होते हैं, प्रधानमंत्री। तो ये राज्य के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, पीएम जो होते हैं ना, वो सरकार के प्रमुख होते हैं, ठीक है। इसी बात को कह के बहुमत दल का शासन, देखिए 543 सीटें हैं, 272 जिस दल को या गठबंधन को आता है उसका सरकार बनता है, तो ठीक है। तो वहीं बहुमत दल का शासन होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व कहने का मतलब क्या है कि आर्टिकल 75 में आपको दिया गया ना कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायित्व होती है। याद रखिएगा, संसद के प्रति नहीं। यहीं से पीटी में क्वेश्चन जो कर सकता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। तो वहीं राजनीतिक एकरूपता, ठीक है। जो देखिए, जो सरकार के सदस्य होते हैं वो देखते होंगे कि एक ही दल के होते हैं या एक ही गठबंधन के होते हैं, तो उसमें राजनीतिक उत्तरदायित्व एकरूपता होती है, ठीक है। जैसे कभी एनडीए का सरकार है तो देखेंगे एनडीए के घटक दलों का ही, उसमें भी ज़्यादा बीजेपी के 240 सदस्य हैं संसद है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो होते हैं ना उसी के से मंत्री हैं बीजेपी के। तभी दोहरी सदस्यता कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, कार्यपालिका और विधायिका ये दोनों के सदस्य होते हैं। विधायिका कहने का मतलब क्या है, संसद का सदस्य जब चुन कर जाएगा, चाहे राज्यसभा से लोकसभा से, तो तभी ना वो मंत्री बनेगा। 6 महीने के लिए तो बन सकता है ऐसे ही, लेकिन 6 महीने के बाद तो उसका अनिवार्य है सदस्य बनना। तो वही बोल रहा है कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों का सदस्य होते हैं। पीएम का नेतृत्व, जो वास्तविक प्रधान होता है ना, सरकार का वास्तविक प्रधान, तो पीएम का नेतृत्व में होता है, और पीएम ही सभी विभागों का गठन, सभी मंत्रालयों का बंटवारा करते हैं, और प्रमुख पीएम ही होते हैं। वही बोला है। निचला सदन का विघटन, निचला सदन माने क्या है, लोकसभा का विघटन हो जाता है। पीएम बोलेंगे ना राष्ट्रपति से कि विघटन कर दीजिए लोकसभा को, तो राष्ट्रपति विघटन कर देंगे। तो वही बोला है कि निचला सदन का विघटन। अब देखिए, संसदीय व्यवस्था हो गया, और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का क्या विशेषता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसके प्रमुख जो होता है ना, इसका प्रमुख जो होता है वो राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। यानी मतलब वो देश का भी प्रतिनिधित्व करता है और सरकार का भी प्रमुख होता है, प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। राज्य जैसे राष्ट्रपति राज्य का यहाँ प्रमुख होता है ना, कहने का मतलब बोल सकते हैं कि वास्तविक और नामिक दोनों प्रमुख वही होता है, ठीक है। इनकी कार्यकाल 4 वर्षों की होती है, ठीक है। इन्हें केवल चाहे असंवैधानिक कार्यों के आधार पर ही महाभियोग द्वारा हटाया जाता है,
ठीक है। शासन देखिए क्या होता है। शासन ये जो होते हैं ना, किचन कैबिनेट एक वर्ड है, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट याद रखिएगा, एक किचन कैबिनेट वर्ड है, माने कि छोटी जो मंत्रियों की संख्या होगी ना, छोटी होगी, इनमें बहुत संख्या कम होती है, संख्या कम होती है, इसीलिए उसी किचन कैबिनेट की सहायता से वो अपना शासन चलाते हैं। जो एक जो क्या होती है, संसद के प्रति, वहाँ कांग्रेस के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होती है, उत्तरदायित्व नहीं होगा कांग्रेस के प्रति, ठीक है। किचन कैबिनेट याद रखिएगा बढ़िया टर्म से, ठीक है। उत्तरदायी देखिए, जो वहाँ के राष्ट्रपति होगा ना, और सचिव, सचिव उसके मंत्री के वहाँ के बोलते हैं, तो क्या बोलता है ना कि वो किसके प्रति तो नहीं होता है, कांग्रेस के प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। वहाँ के कांग्रेस संसद, जैसे यहाँ के संसद है ना, वहाँ के संसद को कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। विघटन देखिए, राष्ट्रपति यहाँ लोअर सदन क्या है, जैसे लोकसभा यहाँ पर है भारत में, तो वहाँ के लोकसभा नहीं, उसे बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो उसका विघटन राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है राष्ट्रपति उसका विघटन, ठीक है। उसका विघटन राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, लेकिन भारत में निचला सदन का विघटन माने लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए संसदीय व्यवस्था का गुण क्या है। पहला गुण है कि सामंजस्य, किसके बीच, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में प्लस संबंध, माने दोनों के बीच में क्या है, विधायिका और कार्यपालिका का भी सामंजस्य होता है, ठीक है। क्यों सामंजस्य होता है, क्योंकि दोनों विधायिका का ही सदस्य क्या होता है, कार्यपालिका विधायिका का ही सदस्य होता है, ठीक है। उत्तरदायित्व सरकार बता दिए, ठीक है। उत्तरदायित्व सरकार आर्टिकल 75 के तहत क्या होते हैं, आर्टिकल 75 के तहत उत्तरदायित्व होती है। और साथ ही साथ भारत में प्रश्नकाल का प्रावधान है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान है, उसके तहत से संसद जो होते हैं ना, विधायिका कार्यपालिका पर उत्तरदायित्व हमेशा बनाए रखता है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। निरंकुशता का प्रतिषेध, समझ रहे इसका मतलब क्या हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ ना कि एक आदमी में, एक व्यक्ति में शासन व्यवस्था नहीं होगी समाहित, किस में होगी भैया, तो मंत्री परिषद में होगी, मंत्री परिषद में होगी, ठीक है। तो वही है, एक व्यक्ति में शासन व्यवस्था समाहित ना होकर मंत्री परिषद में होते, लेकिन सच्चाई क्या है अभी आप जानती ही हैं, ठीक है। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था क्या है कि जो सत्तारूढ़ जो दल है ना, सत्तारूढ़ दल क्या होता है ना, सत्तारूढ़ दल जो जब गिर जाएगा तो कहने को बहुमत अपना खो देगा, बहुमत खो देने के बाद विपक्ष के पास मौका होता है सरकार बनाने का। इसलिए जेनिंग्स जी कहते हैं ना, जेनिंग्स, यहाँ स्टेटमेंट याद रखना है, जेनिंग्स जी बोले हैं कि विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। जेनिंग्स जी क्या बोले हैं, विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है, इसी को ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन भारत में प्रधान नहीं है शैडो कैबिनेट का, लेकिन सरकार बनाने का मौका होते हुए वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। शैडो कैबिनेट में कहने मतलब मंत्री भी होता है वहाँ पर, जैसे कि यहाँ विपक्ष है, पक्ष है, पक्ष की तरफ से भी मंत्री होंगे, सब मंत्री, जैसे कि रोड मिनिस्टर हो गए हैं, जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गई सबका, उसी तरह विपक्ष में भी बनेगा शैडो कैबिनेट। जैसे राजनाथ सिंह को काउंटर करने के लिए खड़ग जी हो गए, प्रधानमंत्री मोदी जी को करने के लिए राहुल जी हो गए, तो उसी तरह हर एक विभाग बांटा हुआ होगा उनको, एक दूसरे के पक्ष विपक्ष को देखने के लिए विपक्ष करता है, तो वहीं शैडो कैबिनेट बोला जाता है। व्यापक प्रतिनिधित्व, व्यापक प्रतिनिधित्व का मतलब यह है कि जो संसदीय व्यवस्था होती है ना, ठीक है, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका के
लोगों के सदस्य कार्यपालिका जो होते हैं ना, संसदीय व्यवस्था जो होती है, कार्यपालिका लोगों से गठित होती है। तो ये लोग कौन होते हैं? मंत्री जो होते हैं वे अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र, अलग अलग भाषाई क्षेत्र, अलग अलग कह सकते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र वाले से चुन कर आते हैं। तो उनका प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में मिलता है। तो वहीं बोला गया कि व्यापक प्रतिनिधित्व। ठीक है। अब देखिए इसका दोष क्या है? अस्थिर सरकार। ठीक है। कोई गारंटी नहीं है कि सरकार कितना दिन तक रहेगा, कार्यकाल पूरा नहीं कर सकता है। देखे होंगे 1990 के दशक में 2-2 महीने, 1-1 महीने, 7-7 दिन पर सरकार गिर रही थी। जिससे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो गई, गुजराल की सरकार हो गई, वीपीसी की सरकार हो गई। तो वहीं नीतियों का निश्चितता का अभाव। ठीक है। नीतियाँ जो होती हैं ना, अनिश्चित होती है, क्योंकि ये नीतियाँ दीर्घकालीन न होकर लघुकालीन चुनाव जीतने वाली होती है। जैसे देख रहे हैं अभी रेवड़ी कल्चर आ गया है। हम 2,000 देंगे तो आप 2,500 देंगे, हम वो 2,500 दे रहा है तो हम 3,000 देंगे। तो वहीं नीतियों का अनिश्चितता होता है। ठीक है। मंत्रिमंडल का निरंकुशता। देखिए जब बहुमत का सरकार जो होता है ना, जब बहुमत का सरकार जब बनता है तो उसमें मंत्रिमंडल जो होता है ना, कैबिनेट, उसकी निरंकुशता हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सारी शक्ति उसी में हो जाते हैं। यही थे, समझ सकते हैं आप। 2014 से लेकर 24 तक इसका प्रमाण है। ठीक है। अब गठबंधन की सरकार आने पर देखिए सामूहिक प्रतिनिधित्व का भावना आ गया, इसलिए गठबंधन का सरकार भी जरूरी है। कभी कभी शक्ति प्रतीकरण के विरुद्ध बोलते हैं ना, शक्ति प्रतीकरण के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि जो विधायिका और कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, कार्यपालिका के भी सामंजस्य हैं, वो दोनों एक सदस्य होते हैं। ठीक है। दोनों का नेता क्या होता है? सेम ही होता है। जो जैसे कैबिनेट बना आपको, तो कैबिनेट बनेगा, कैबिनेट बनेगा 5 प्रमुख या 8-10 जितने भी मंत्री नामांकित तो उनका प्रमुख मंत्रिमंडल। तो जो मंत्रिमंडल बनेगा पहले तो वो विधायी बनेगा, विधायिका के सदस्य होगा, फिर उसके बाद कार्यपालिका के भी सदस्य होगा। तो दोनों क्या कर जा रहे हैं? ओवरलैप कर जा रहे हैं, अविभाज्य नहीं है। मैंने कहा सॉरी, अविभाज्य नहीं, विभाज्य नहीं है। इसलिए ठीक है। अकुशल व्यक्ति द्वारा सरकार का संचालन। अकुशल व्यक्ति द्वारा कहने का मतलब क्या, जो होते हैं ना मंत्री, जो होते हैं ना मंत्री उस विभाग में प्रमुख नहीं होते हैं, उनके विशेषता प्राप्त नहीं होती है। देखते हैं किसी मंत्री को बदल कर किसी मंत्रालय में भेज दिया गया, तो वहीं अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन किए जाते हैं। वहीं अब देखिए क्या है, भारत और ब्रिटेन में अंतर, यही तो क्वेश्चन पूछा था। देखिए यहाँ पर तुलना करना था। भारतीय संसद की तुलना ब्रिटिश संसद से की जाती है, क्यों नहीं की जाती है? वही तुलना क्यों नहीं की जाती है? ठीक है। देखिए भारत में क्या है, गणतांत्रिक व्यवस्था है। तो वहाँ पर क्या है भैया, वहाँ पर राजशाही है, वंशानुगत। ठीक है। इसका प्रमुख क्या होता है? निर्वाचित होता है। वह आनुवंशिक होता है, राजा होता है, आनुवंशिक होता है वहाँ पर, और राजा होता है, वहाँ का क्राउन होता है। ठीक है। यहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट है, संविधान की व्याख्या करता है। ठीक है। वहाँ संसदीय संप्रभुता का, संसदीय सर्वोच्चता बोल सकते हैं कि वहाँ संसद सर्वोच्च है। इसके बारे में कहावत है कि संसद एक ही काम नहीं कर सकता है। वहाँ का ब्रिटेन का क्या नहीं कर सकता है? एक पुरुष को महिला या महिला को पुरुष बनाने के अलावा सभी कार्य कर सकता है वहाँ, इसलिए उसको संसदीय सर्वोच्चता बोला जाता है वहाँ पर। ठीक है। और देखिए न्यायिक समीक्षा, यहाँ पर न्यायिक समीक्षा करने और बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ना, मूलभूत
जो केशवानंद भारती बाद में आया था कॉन्सेप्ट, यहाँ पर उसके द्वारा जो होता है ना, तो मौलिक अधिकार या जो संविधान के मूलभूत अवधारणा है उसको उल्लंघन होता है जब कानून द्वारा, तो उनको नॉन एंड वायलेंट कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर ऐसा प्रावधान नहीं है। ठीक है। मंत्री 6 महीने के सदस्य हो सकते हैं, चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन वहाँ पर संसद के सदस्य होना जरूरी है। बिना संसद के सदस्य वो मंत्री नहीं बन सकते हैं। ठीक है। कानूनी जिम्मेदारी मंत्रियों की यहाँ नहीं होती है। देखते हैं ट्रेन पलट गया, चाहे कुछ हो गया, इतना एक्सीडेंट हो रहा है, कोई दे रहा है वहाँ का इस्तीफा? नहीं दे रहा है, लेकिन वहाँ पर कानूनी जिम्मेदारी होती है। ठीक है। शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होता है, वहाँ पर शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट होता है। बताए थे कि शैडो कैबिनेट क्या था, बता दिए कि हर मंत्री पर विपक्ष के एक मंत्री वर्चुअल रूप से होता है। ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये टॉपिक अच्छा लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बीपीएससी विथ एन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसका PDF वहीं मिलेगा। ठीक है। धन्यवाद।